हेलो दोस्तों। तो इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में अपन ने देखा था कि कंपाउंड्स ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल। तो उसमें क्या क्या आता है कि एंटिटीज आता है, एट्रीब्यूट आता है, रिलेशनशिप आता है। तो अपन ने एंटिटीज और एट्रीब्यूट के टाइप्स देखे थे, डिस्कस किए थे कल के मतलब पार्ट 1 के वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कि रिलेशनशिप के क्या क्या टाइप्स है, और गेट में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला तो है कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो इसमें क्या आता है? एक तो आता है कि यूनरी रिलेशनशिप। तो यूनरी रिलेशनशिप में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स ओनली वन एंटिटी। तो क्या होता है कि मतलब वन एंटिटी इन रिलेशनशिप। तो ये हो गया यूनरी। तो इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल अगर देखें अपन तो इसका एग्जांपल है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। सुपरवाइज से डायमंड में आ जाएगा। सुपरवाइज क्या करेगा? एक एम्प्लॉय सुपरवाइज करेगा दूसरे एम्प्लॉयज। तो ये हो गया यूनरी रिलेशनशिप। सेकंड है अपने पास बाइनरी रिलेशनशिप। तो बाइनरी रिलेशनशिप में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स टू एंटिटी इन रिलेशनशिप। ओके। तो ये हो गया बाइनरी रिलेशनशिप। ये इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप इज स्टूडेंट। स्टूडेंट्स क्या करेंगे? एनरोल करेंगे। एनरोल्स। ये हो गया डायमंड में इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो इसको अपन डायमंड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट एनरोल इन कोर्सेस। कोर्सेस एक एंटिटी है। कोर्सेस एक एंटिटी है। तो ये हो गया बाइनरी का एग्जांपल। और थर्ड टाइप है अपना टर्नरी। टर्नरी रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होगा कि इट इन्वॉल्व्स थ्री एंटिटी इन रिलेशनशिप। ओके। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा कि एक एंटिटी है डॉक्टर। ओके। वो क्या करेगा? प्रिस्क्राइब करेगा। ये डायमंड में आएगा। और ये डायमंड में आ जाएगा। तो प्रिस्क्राइब क्या करेगा डॉक्टर? मेडिसिन को करेगा। मेडिसिन एक एंटिटी बनाएंगे। मेडिसिन एक एंटिटी होगी, लेकिन किसके लिए? टू एक तीसरी एंटिटी पेशेंट के लिए वो क्या करेगा? प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन को। ये हो गया टर्नरी रिलेशनशिप। और एन नंबर ऑफ एंटिटी अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो इसको बोलेंगे अपन एन नरी रिलेशनशिप। ये चार टाइप हो गए अपने रिलेशनशिप के बारे में। और इसके बाद क्या आता है कि ये चार टाइप के बाद क्या होता है कि कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप। कि अपन ने देखा कि एंटिटी कितने एंटिटी इन्वॉल्व है, उसके टाइप्स देखे। अब अपन देखेंगे कि एंटिटीज के अंदर एंटिटीज कितने इन्वॉल्व है और उसके टाइप्स देखेंगे। कि एक तो हो गया, उसको क्या बोलेंगे? कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप। सॉरी, कार्डिनैलिटी ऑफ
रिलेशनशिप। तो कोऑर्डिनेटर ऑफ रिलेशनशिप में फर्स्ट टाइप है हमारा वन टू वन रिलेशनशिप। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वन इज टू वन। तो कार्डिनलिटी क्या है, पहले तो वो अपन समझते हैं कि कार्डिनलिटी स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप। तो जो एंटिटीज क्या होते हैं कि एंटिटी के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटिटीज बोलते हैं। तो वन टू वन में अगर मेरे को डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना होगा तो मैं फर्स्ट अपना वर्टिकल एक इक्लिप्स निकालूंगा, दूसरा एक वर्टिकल एक इक्लिप्स निकालूंगा। तो ये एक सेट हो गया, ये मतलब एक सेट ऑफ एंटिटीज का ए सेट, और ये हो गया बी सेट। तो इसमें ए वन है, ए टू है, ए थ्री है और ए फोर है। दूसरे में बी वन है, बी टू है, बी थ्री है और बी फोर है। तो अब क्या होगा कि ए वन किसको ज्वाइन करेगा, बी वन को, ए टू बी थ्री को, और ए थ्री रिप्रेजेंट करेगा बी फोर को। तो इसमें क्या हो गया कि एक एंटिटी दूसरे सेट में से एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको बोलेंगे अपन वन टू वन रिलेशनशिप। तो इसमें एग्जांपल क्या है कि एक हो गया एंटिटी पर्सन, पर्सन हो गया, ओके। और पर्सन के पास क्या है, पर्सन हैज पासपोर्ट। इसमें भी अपन टू कंडीशंस स्टडी करेंगे, ओके। तो पर्सन हैज अ पासपोर्ट, अगर देखो वी आर इंडियंस, अपन इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में पासपोर्ट हमें नहीं लगता, ठीक है। तो किसके पास पासपोर्ट होगा और किसके पास नहीं होगा। तो ये क्या हो गया कि हर एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं है कि पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये क्या हो गया कि पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया, पार्टिसिपेशन। अगर अपन दूसरा अधिकार है तो इंडियन पर्सन है, इधर इंडियन लिखता हूँ, ओके, इंडियन पर्सन है, और दूसरा इंडियन ही पर्सन है, एंटिटी सेट पर्सन है, ओके, एंटिटी है एक, और उसको हैज आधार कार्ड, ओके, ये एक एंटिटी हो गया। तो अगर आप देखो तो हर एक इंडियन के पास आधार कार्ड तो है ही। तो क्या हो गया, इसमें टोटल पार्टिसिपेशन हो गया, पार्टिसिपेशन, कि हर एक आदमी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट ले, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट अपने छोटे छोटे कंसेप्ट है कि वो समझ गए कि अगर ए और सेट में देखा तो बी बी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और ए फोर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि पार्शियल पार्टिसिपेशन है। अगर हर एक एंटिटी पार्टिसिपेट करता तो अपन टोटल पार्टिसिपेशन अपन बोलते। तो ये अपने को आगे काम में आने वाला है नेक्स्ट पार्ट में, आई थिंक सो। और इसके बाद वन टू वन होने के बाद अपने पास क्या है, वन टू मेनी है, वन टू मेनी, ओके। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं वन इज टू एम से, ओके। तो वन टू मेनी हो गया। तो इसमें क्या होता है कि एक सेट है, सपोज एक एंटिटी सेट है ए, और एक दूसरा एंटिटी सेट है बी। ए हो गया और ये बी हो गया, इसमें बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, बी फोर है। इसमें ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर। तो ए वन रिप्रेजेंट करेगा बी वन को, ए वन रिप्रेजेंट करेगा बी टू को, और ए टू रिप्रेजेंट करेगा बी थ्री को, और ए थ्री रिप्रेजेंट करेगा बी फोर। लेकिन बी फोर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ए फोर को, क्योंकि ऑलरेडी ये ए थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है बी फोर को। तो ये हो गया अपना वन टू मेनी, ये रिलेशनशिप का टाइप हो गया। तो इसका डेफिनेशन अपन कैसे दे सकते हैं कि एन एंटिटी इन अ सेट ए कैन रिलेट टू मल्टीपल एंटिटीज इन सेट बी, बट ईच एंटिटी इन सेट बी रिलेट्स टू ओनली वन एंटिटी इन द सेट ए, ओके। ये हो गया डेफिनेशन वन टू मेनी का। तो इसका एग्जांपल क्या है कि एक टीचर एंटिटी सेट है, टीचर है, वो क्या करती है, टीचर्स, टीचर्स मेनी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हो गया,
स्टूडेंट्स करके एक एंटिटी होगा। तो ये हो गया, ये मेनी स्टूडेंट है ना, तो ये मेनी की साइड होगी, और ये टीचर है तो वन ही टीचर। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि, और ये कंसेप्ट है कि रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है। इधर आप देखो तो वन टू वन रिलेशनशिप है, तो वो कैसे अपन को पहचान में आएगा। तो क्या करेंगे, इसमें एरो यूज करते हैं। एरो ये उस साइड में है, तो ले राइट वाली एंटिटी है वन, मतलब ओनली क्या बोलते हैं उसको, वन टू वन पार्टिसिपेशन में है। और ये अपन ऐसे हो गया। अगर मैं बोलता तो ये क्या हो गया, इंडियन पर्सन और पासपोर्ट का मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया। अगर मैं एक उल्टा एरो लगा रहा हूँ, तो अभी क्या होगा कि इंडियन पर्सन है वो वन टू मेनी होगा। अगर वो उसका ही राइट वाला एरो निकालो तो पासपोर्ट भी वन टू वन, ये अभी हो गया कि वन टू वन रिलेशनशिप में। इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेनी वाली साइड एक तो डबल डैश से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसको लाइन ही रखते हैं और दूसरे वाली साइड को सिर्फ एरो दिखाते हैं। ये हो गया वन टू मेनी का रिप्रेजेंटेशन। अब थर्ड वाला टाइप है कि मेनी टू वन, इसका उल्टा, कि मेनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन वन कोर्स। ये अपन बोल सकते हैं अगर एक ही कोर्स अवेलेबल होगा तो। ये हो गया मेनी टू वन का। और लास्ट टाइप है अपना फोर्थ वाला, कि मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी इसको प्रेजेंट करते हैं एम इज टू एन से। इट, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि एंटिटी इन सेट ए कैन रिलेट टू दी मल्टीपल एंटिटीज इन सेट बी एंड वाइस वर्सा। मतलब बी में से भी एंटिटी होगा कि वो मल्टीपल रिप्रेजेंट करेंगी, मतलब रिलेट करेंगी ए सेट में से। तो उसका डायग्राम क्या होगा, सेट ए निकालते हैं अपन, सेट ए निकालते हैं अपन। ये सेट बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4। तो A1 रिप्रेजेंट करेगा B1 को, A1 रिप्रेजेंट करेगा B2 को, B2 रिप्रेजेंट करेगा B3 को, B3 रिप्रेजेंट करेगा B2 को, B3 रिप्रेजेंट करेगा A4। ये हो गया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी। तो इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट एंड एनरोल, स्टूडेंट्स एक एंटिटी होगी, और वो क्या करेगी, एनरोल करेगी, एनरोल, ओके। एनरोल्स क्या किस में करेगी, कोर्सेस में करेगी, कोर्सेस एक एंटिटी होगी, ओके। तो ये मेनी टू मेनी हो गया, इसमें अपन एरो नहीं दिखाते, ओके। ये हो गया मेनी टू मेनी। तो अब मूव करते कि इसका ये अपने को डेटाबेस में कैसे काम में आएगा, ये मेनी टू वन, वन टू मेनी। तो ये किस में काम आएगा, अब अपन डिस्कस करते हैं कि इसमें से ही डिसाइड होता है कि अपना जो डेटाबेस में कितने टेबल बनेंगे। अगर वन टू वन रिलेशनशिप है, तो क्या होगा कि जो जो रिलेशनशिप ये है, रिलेशनशिप आर अपन रखते हैं नाम के लिए। तो ये क्या होगा कि एक तो इधर इंडियन पर्सन के साथ मर्ज हो जाएगा फॉरेन की यूज करके, या फिर पासपोर्ट के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो क्या होगा कि कैंडिडेट की आती है इसमें। कैंडिडेट की क्या बोलती है कि मतलब जो टेबल में फॉरेन की अपन यूज करते हैं तो दूसरे टेबल की, तो वो क्या करते हैं कि ईच एंड यूनिकली डिफाइन करता है, तो उसके लिए अपन कैंडिडेट की यूज करते हैं। कि कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या होगी, कि कैंडिडेट की कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट इफ नो सिंगल एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई और रो। मतलब अपने को क्या करना है कि रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो क्या होगा कि अगर अपन ने वन टू वन रिलेशनशिप में देखो कि ये ए वाली सेट, ए वाला भी सब यूनिक है और बी में भी सब यूनिक यूनिक है, इधर मल्टीपल कोई रिलेट नहीं कर रहा। तो एक तो इधर क्या करेगा कैंडिडेट की कैंडिडेट की क्या होगा कि लाइक इंडियन में सपोज आईडी है, इंडियन आईडी, और इसमें क्या होगा, पासपोर्ट नंबर, ओके। ये अपन प्राइमरी की के लिए है ये, ओके। प्राइमरी की को अपन नीचे डैश देते हैं, तो क्या होगा कि एक तो इंडियन आईडी एक तो कैंडिडेट की होगी, या फिर पास नंबर एक कैंडिडेट की होगी। इसमें से दोनों में से एक ही होगी। मतलब इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, करली ब्रेसेस में नीचे रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडियन आईडी
कॉमा पासपोर्ट नंबर। तो इसमें क्या होगा कि दो टेबल्स फॉर्म होंगे, टू टेबल्स। ओके। तो इसके बाद में क्या आता है कि में वन टू मेनी रिलेशनशिप आता है। तो इसमें क्या होगा कि टीचर्स टीचर हैज अ आईडी, टी आईडी अपन सपोज करते हैं, उसको प्राइमरी की है। और दूसरा है कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी। जिसने एसक्यूएल का कोर्स करा होगा तो उसको पता है कि अपन ने कस्टमर्स टेबल बनाया था और ऑर्डर्स टेबल बनाया था। तो फॉरेन की किस में यूज की थी? तो फॉरेन की अपन ने यूज की थी ऑर्डर्स टेबल में, क्योंकि अपन अगर देखें तो एक कस्टमर है, वो क्या करेगा, मल्टीपल ऑर्डर्स देगा ना। तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को ऑर्डर्स वाले टेबल को फॉर ये करना पड़ेगा, फॉरेन की यूज करनी पड़ेगी उसमें। तो मेनिट्यू वन में क्या होगा कि जो कैंडिडेट की है वो मेनी साइड मर्ज हो जाएगी। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट टीचर्स के इसमें ईआर मॉडल में जो स्टूडेंट के साइड फॉरेन की रिलेशनशिप है वो मर्ज हो जाएगी। तो क्या होगा, इसमें टू टेबल्स होंगे पहले तो, टू टेबल्स इन देयर आर टू टेबल्स इन वन टू मेनी रिलेशनशिप। और जो फॉरेन की जिसने मेरा एसक्यूएल कोर्स किया होगा उसको पता रहेगा फॉरेन की क्या होता है। जो अपन रेफर करते हैं कि दूसरे टेबल में, तो वो रेफर करेंगे स्टूडेंट टेबल। इसका अपन गेट के एग्जांपल में अपन यूज होने वाला है। और थर्ड टाइप और लास्ट टाइप में आ गए तो अपन मेनी टू मेनी। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि देयर आर थ्री टेबल्स, थ्री टेबल अपन फॉर्म करेंगे। ओके। तो कैंडिडेट की कहाँ पर जाएंगी, कैंडिडेट की किसको अपन असाइन करेंगे, एक तो स्टूडेंट में से, एक तो स्टूडेंट आईडी है। और नहीं, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट आईडी दोनों को भी अपन की अलॉट करेंगे, और कोर्स आईडी एक हो गया। तो इसका कैंडिडेट की किसको होगा, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी दोनों को भी होगा। ओके। तो इसमें क्या होगा, अपना तीन टेबल फॉर्म होंगे, एक तो एक कोर्स का इंडिविजुअल टेबल होगा, स्टूडेंट का इंडिविजुअल टेबल होगा, और रिलेशनशिप का इंडिविजुअल टेबल होगा। तो अपने हो गए तीन टेबल। ये हो गया रिलेशनशिप के बारे में। अपन अब अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चंस करते हैं, गेट में जो पूछे गए होंगे। तो उसमें आते हैं अपन गेट के क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द डेटा गिवन इन द अबव क्वेश्चन, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट attributes that for one of the tables for the correct answer to the above question। तो इसमें अब क्या होगा कि अगर देखो तो M और P में रिलेशनशिप है R1, तो वो कौन सा रिलेशनशिप है, तो वो कौन सा रिलेशनशिप है, मेन टू वन रिलेशनशिप है। तो अपना कैंडिडेट की मेन साइड ये हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो क्या होगा कि M वाला क्या होगा, M R1, उसमें क्या होगा कि M1 होगा, M2 होगा, M3 होगा। और जो P में से है, जो प्राइमरी की P1, वो फॉरेन की एज अ फॉरेन की इसमें यूज होगी, फॉरेन की MR1 टेबल में होगी। और अगर अपन पी वाला रिलेशनशिप देखे तो दोनों टेबल N और M के साथ वो वन टू मेनी और वन टू मेनी है। तो ये P वाला अलग ही टेबल बनेगा। P टेबल में क्या आ जाएगा, P में आ जाएगा P1 प्राइमरी की और P2, दैट्स इट। और एम एन टेबल में क्या हो जाएगा, जो R1 NR2 हो जाएगा, इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, N1 जो कि प्राइमरी की है, कॉमा N2, और क्या हो जाएगा P1 जो प्राइमरी की यूज होगी फॉरेन की इन NR2 टेबल। तो अपना क्या हो जाएगा, अगर अपन ने देखा तो जो फर्स्ट वाला आंसर है M1 M2 M3 P1 वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी में गलत है M1 P1 N2 N1 N2। तो N1 N2 तो अलग ही टेबल है, और बीच में P टेबल है, तो वो M1 से रिलेशनशिप ही नहीं है, तो वो नहीं आएगा सेकंड वाला। थर्ड वाला क्या है, M1 P1 N1। इसमें मेनी टू मेनी होगा तो वो आ सकता था, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो बाद में M1 P1, इसका तो फिर M2 M3 कहाँ पर गया। तो ये अपना क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
ओके। और सेकंड क्वेश्चन, consider the following ER diagram. Minimum number of tables needed to represent M, N, P, R1, R2. तो ये पांचों जो जो उसको रिप्रेजेंट करने में कितने टेबल्स लगेंगे? तो फर्स्ट है एम और पी के बीच में मैनी टू वन रिलेशनशिप। तो एम और M1 R1 अपन ने डिस्कस किया, M1 R1 एक टेबल बनेगा, बाद में पी वाला एक सेपरेट टेबल बनेगा, ये हो गया सेकंड टेबल। और N R2 ये मर्ज हो जाएगा और तीसरा टेबल बनेगा। तो देयर आर थ्री टेबल, तो थ्री टेबल फॉर्म करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।